उसके बगैर मर जाऊं। अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं बोलते। क्यों ऐसी बातें करो? इधर आओ, चलो बैठो, चलो चलो। ऐसे बात नहीं करते, इधर आओ, चलो बैठो। अब भाई रज़ा, भाई आप क्या कर रहे हैं? रज़ा, तुम लोगों का कब प्लान है हमारे आने का? यार एक्चुअली मैं मॉम को ही कन्विंस करने की अभी कोशिश कर रही हूँ। ऐसा भाई तुम मजनू बने घूम रहे, तुम तो जानती हो ना कि वो कैसे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि भाई जल्दी ठीक हो जाए। वो जैसे ही ठीक होंगे ना, हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे तुम्हारे घर। ठीक है। और वो मुस्कान के घर की कोई खबर? अरे भाड़ में जाए, वो मना रही होगी किसी कोने में बैठ के सोख। उसकी खुशियां जो छीन ली हमने। वैसे मानना पड़ेगा मदिया, प्लान तुम्हारा बड़ा दमदार था। दमदार तो था, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट तुम्हारी परफॉर्मेंस को भी जाता है। अब देखो ना, जिस तरह आशिर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी और रजा भाई ने उसे जैसा सबक सिखाया है, अब देखना पूरी जिंदगी याद रखेगा कि किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की सजा क्या होती है। सही कह रही हो, लेकिन अगर तुम वहां पे सही वक्त पे रजा और सबको नहीं लेकर आती तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात कर रही थी तुम मदिया से? अम्मी मैं आपको बताने ही वाली थी। सुंबल, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। आप बैठे, मैं आपको सब बताऊंगी। नहीं सुननी मुझे कोई बात। क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ, क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? क्या बताती आपको कि मेरे साथ वहां क्या हुआ है? लेकिन रात जब मैंने तुमसे पूछा था तो तब तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं कही। तुम तो बहुत सुकून में थी उस वक्त। मैं क्या करती आप मुझे बताएं। रजा ने मेरी खातिर मुस्कान से शादी तोड़ दी और मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? लेकिन तुम्हारे किरदार पे जो दाग लग गए है बेटा, वो कोई छोटी बात नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अकेली कैसे जीती? नहीं, मैं अपनी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं झेल सकती। ये सब उस मदिया की वजह से हुआ है। ना वो यहाँ आती, ना तुम्हें शादी में बुलाती। इसमें मदिया का क्या कसूर है? बदतमीजी मेरे साथ मुस्कान के भाई ने की है और मदिया ने तो मुझे बचाया है। मत तरफदारी करो उस लड़की की। तंग आ गई हूं मैं उससे। पता नहीं कब जान छूटेगी उससे। लेकिन अम्मी, बस एक लफ्ज और नहीं बोलना। मुझे एड्रेस दो मदिया का, एड्रेस दो वरना मैं खुद ढूंढ लूंगी उसका घर। अम्मी इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगी? आप आराम करें, मैं आपको देती हूँ एड्रेस, दे देती हूँ। ठीक हो ना तुम? क्या हुआ मॉम, आप ऐसे क्यों टहल रही हैं? क्या मतलब है बेटा? सुबह से ये वक्त होने को आया, रजा अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया है। तो मॉम आ जाएंगे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना परेशान क्यों हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है और तुम कह रही हो टेंशन किस बात की है? जानती तो हो कि कितना जज्बाती है वो।
मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? अच्छा मॉम, आप परेशान नहीं हो ना? मैं खालिद भाई को फोन करती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ। रहने दो, कर लिया मैंने खालिद को कॉल, उसे भी नहीं पता कि रज़ा कहाँ है। तो मॉम फिर क्या करें हम? कहीं ऐसे तो नहीं कि भाई मुस्कान के घर चले गए हों? हाँ, मैंने सोचा ही नहीं ऐसा तो। नहीं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद वो वहां क्यों जाएगा? आई डोंट नो मॉम, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं, जब भाई को अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो मुस्कान के घर चले जाते हैं उससे एक्सक्यूज करने। क्या पता इस दफा भी ऐसा ही हुआ हो, उन्हें पछतावा हो रहा हो। नहीं नहीं बेटा, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे मुमकिन है भला? और रज़ा कभी भी ना मुस्कान से गलत बात पर माफी नहीं मांगेगा, मैं जानती हूँ उसे, और ना ही वो मुस्कान को माफ करेगा। मोहब्बत में तो इंसान अंगारों पर भी चलने को तैयार हो जाता है मॉम। और फिर मुस्कान तो भाई की पहली मोहब्बत है, वो इतनी आसानी से उसे कैसे भूल सकते हैं? भूलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी उससे, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है उसके पास। तो मॉम फिर तो आपको जल्द से जल्द भाई के लिए कोई लड़की ढूंढनी होगी जो मुस्कान की जगह ले सके। लगता है मॉम भाई आ गए। हाँ। चले। भाई रज़ा, रज़ा बेटा, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? कहाँ चले गए थे तुम? कब से कॉल कर रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं उठा रहे थे फोन? रज़ा, क्या बात है? रज़ा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, रज़ा कहाँ गए थे तुम? हाँ, मैं मुस्कान के घर गया था, सब खत्म हो गया। क्या जरूरत थी वहां जाने की? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं बहुत अकेला हो गया, मैं उसके बगैर मर जाऊं। अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं बोलते। क्यों ऐसी बातें करो? इधर आओ, चलो बैठो, चलो चलो, ऐसे बात नहीं करते। इधर आओ, चलो बैठो। अब भाई, रज़ा, भाई आप क्या कर रहे हैं? रज़ा, प्लीज खुद को संभालिए, और आप अकेले नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। रज़ा बेटे मेरी बात सुनो। रज़ा इधर देखो मेरी तरफ। रज़ा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो बेटा, मुस्कान पे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने तो तुम्हें बहुत मजबूत बनाया है। हाँ, गुजर जाएगा ये वक्त, गुजर जाएगा बेटा। और देखना, हम इंशाल्लाह ताला तुम्हारे लिए मुस्कान से भी ज्यादा अच्छी लड़की लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। हाँ। नहीं माँ, मैंने खो दिया उसको। और खुद को भी। रज़ा मेरा बच्चा, क्यों कर रहे हो ऐसे? ना करो। देखो बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा रज़ा, सब ठीक हो जाएगा। रज़ा इधर देखो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, भरोसा है ना अपने माँ बाप पर तुम्हें? रज़ा मेरी तरफ ना करो ऐसे बेटा, तकलीफ हो रही है मुझे।